हेलो स्टूडेंट्स, वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें 3 पार्टनर्स के नाम दिए हैं। रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1:1 रिस्पेक्टिवली। देन द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल एंड द कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट द असेट बैलेंसेस ऑल्सो। यहाँ पर जो जनरल रिजर्व हमें दिया गया है, ये 3 पार्टनर में हमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल द 3 पार्टनर्स, करेक्ट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में जाएगा। आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन हमें एट द एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। सी, एट द एंड हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के एंड में, गिव जर्नल इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, हमें इसमें लेजर तैयार नहीं करने हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें लेजर एंट्रीज करनी है। इसलिए हमारे इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल का इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट नहीं करेंगे, या उसका जर्नल एंट्री भी यहाँ पर नहीं आएगा। जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व का तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट कौन सा पार्टनर यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो सचिन नाम का जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। और कौन से डेट में, तो ऑन 1 अप्रैल 2018। इट मीन्स हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ है वो 1 अप्रैल 2018 के डेट में हमें यहाँ पे पोस्ट करनी पड़ेंगी या लिखनी पड़ेंगी। इसमें हमें गुडविल के अप एंड डाउन दिए हुए, इट मीन्स गुडविल का रीवैल्यूएशन दिया हुआ है एंड दी सर्टन असेट्स की रीवैल्यूएशन भी हमें यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट में दी है। गुडविल वॉज वैल्यूड ₹50,000, इसलिए इसे यहाँ पर स्टार कर देते हैं। 50,000 एडजस्टमेंट वैल्यू है और बुक वैल्यू 57 है, मतलब 7,500 से यहाँ पे वैल्यू कम हो गया। उसके बाद फिर डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है, डेटर्स को भी स्टार करेंगे। डेटर्स का एडजस्टमेंट वैल्यू 50,000 है और बुक वैल्यू 60,000, मतलब 10,000 से वैल्यू कम हो गया। लाइव स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है। बुक वैल्यू इज़ 50,000 एंड दी एडजस्टमेंट वैल्यू इज़ 5,000 से वैल्यू कम हो गया। बिल्डिंग ₹1,25,000 एंड द बुक वैल्यू इज़ 75,000। इट मीन्स 50,000 से ये एप्रिसिएशन है, वैल्यू बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, एडजस्टमेंट का 30,000 और बुक वैल्यू 35,000, 5,000 से वैल्यू यहाँ पे कम हुआ है। एंड देन मोटर ट्रक 95,000 एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया है और बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपये, मतलब 5,000 से ये भी वैल्यू कम हो गया। और क्रेडिटर्स का वैल्यू यहाँ पे राइट ऑफ करके हमें बताया हुआ है टोटल 30,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट है यहाँ पर हमें दिया हुआ 40,000। इट मीन्स 10,000 का वैल्यू क्रेडिटर्स का कम हुआ है। ओके, देन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000। उन्होंने बैंकिंग के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है और हमारे बिजनेस अकाउंट में ये कैपिटल के तौर पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, इसलिए इसका भी एंट्री हमें पोस्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट एंड रोहित कैपिटल अकाउंट। जितना भी उन्होंने पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उनके अकाउंट में हम एंट्री लिख देंगे। देन नेक्स्ट वन, लास्ट, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में कितना अमाउंट बैलेंस बचेगा वो भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। फाइन, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने के लिए कहे हुए हैं। जैसा हमने अभी डिस्कशन किया था, हमें कैपिटल बैलेंसेस के एंट्री जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करने होते हैं। फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व का आएगा, 50,000 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है। डेट हम लिखेंगे 2018 1 अप्रैल। एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू, किसके किसके अकाउंट में हम ये पोस्ट करने वाले हैं, तो रोहन कैपिटल अकाउंट, देन टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, एंड टू सचिन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तीनों पार्टनर्स को हमें उनके रेशो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल अमाउंट कितना हमें दिया हुआ है, तो 50,000, और रेशो हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पर 3:1:1, करेक्ट, ये रेशो हमें दिया है। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, 30,000, सेकेंड पार्टनर को 10,000, और फिर थर्ड पार्टनर को भी 10,000। नरेशन हमेशा हमें कंपलसरी लिखना होता है जर्नल एंट्री में, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। फाइन, ये पहला इफेक्ट जनरल रिजर्व का हमारा कंप्लीट हो गया, पहला। और दूसरा, इट मीन्स कंप्लीट, यहाँ पे लेजर हमें तैयार करने के लिए नहीं कहे, सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करने के लिए कहा हुआ है। देन नेक्स्ट हमें एसेट्स की जो रीवैल्यूएशन है उसकी एंट्री कंबाइन में करूँगा, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट एंट्री हमें वहाँ पे नहीं करने हैं, कंबाइन एंट्री करेंगे। जितने भी एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं, डेबिट साइड में जितना भी अकाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो लिखेंगे एक बार, और जितने भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे वो एक टाइम लिखेंगे। इट मीन्स हमारे अलग अलग 2 एंट्री यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। वर्किंग नोट के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो लेजर है वो तैयार करके रखा हुआ है। अभी 1 बाय 1 हमारे एसेट्स के जितने भी अप्स एंड डाउन्स है, प्लस माइनस है, वो यहाँ पर लिख देंगे, राइट। गुडविल का पहला अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। गुडविल का अमाउंट देखो कितना है, बुक वैल्यू है 57,000 और एडजस्टमेंट का वैल्यू कितना है 50,000। इट मीन्स वैल्यू कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, यहाँ पे 7,500 से गुडविल का वैल्यू कम हुआ, इसलिए टू गुडविल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा 7,500। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है, तो डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है। डेटर्स में 60,000 का बुक वैल्यू है और हमें एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया है 50,000। इट मीन्स डेटर्स यहाँ पे 10,000 से कम हो गए, टू डेटर्स 10,000, करेक्ट। यहाँ पर आप लोगों ने बैलेंस शीट को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ही वक्त ज़ाया होगा। जब जर्नल पूछा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तैयार करके आप लोगों का वक्त ज़ाया करोगे। इसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलने वाले, सिर्फ जर्नल एंट्री के ही मार्क्स मिलेंगे। ये भी हमारा वर्किंग नोट है और ये क्यों करना कंपलसरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आया ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी हमें लिखनी पड़ती है जर्नल एंट्री में, इसलिए हमें वर्किंग नोट कंपलसरी करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर दे आस्क जर्नल एंट्री, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का या रीवैल्यूएशन का वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा फॉर द फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, लाइव स्टॉक 45,000 एडजस्टमेंट का वैल्यू है और बुक वैल्यू है 50,000। तो यहाँ पे लाइव स्टॉक कितने अमाउंट से कम हो गए, तो 5,000 से कम हो गए। लाइव स्टॉक अमाउंट इज 5,000। इसके बाद फिर हमें अमाउंट दिया है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का एडजस्टमेंट का अमाउंट है 1,25,000 और बुक वैल्यू कितना है 75,000। इट मीन्स वैल्यू कितने अमाउंट से अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, बाय बिल्डिंग अमाउंट इज 50,000, करेक्ट, 50,000। देन नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी यहाँ पर वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू हमें दिया है 35,000 और एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 30,000, राइट।
तो 35 से 30 हमें लिखने हैं, मतलब 5,000 का वैल्यू कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 5,000। देन नेक्स्ट वन मोटर ट्रक। मोटर ट्रक का बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपये और एडजस्टमेंट का वैल्यू है 95,000। ये भी 5,000 से कम हो गए। टू मोटर ट्रक। अगर सिस्टमेटिकली आप लोग जाएंगे तो कभी भी कोई भी अकाउंट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमने स्टेटमेंट अच्छे से सुना है, लेकिन उसे अप्लाई भी करना आना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे अकाउंट में, उतना मार्क्स में आपके एडिशन हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट अकाउंट यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट वैल्यू दिया है 30,000 और बुक वैल्यू दिया है 40,000, 40,000। इट मीन्स यहाँ पे हमें 10,000 क्रेडिटर्स कम पे करने पड़ेंगे, 10,000 का वैल्यू कम पे करना है, इसलिए हमारा फ़ायदा हो गया। इसलिए कहाँ पे लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें टोटल अमाउंट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड का 60,000 और डेबिट साइड का देखो कितना है, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + this 7, इट मीन्स 32,500। अगर इस 32,500 को हम माइनस करेंगे कितने अमाउंट से, तो यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा 60,000, 60,000 से। तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? देखो 60,000 से ये 32,500 माइनस करेंगे तो विल गेट द अमाउंट 27,500। करेक्ट। यहाँ पर हम पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से 3 लोगों के नाम हैं? तो पहला नाम है रोहन, उसके बाद फिर रोहित और तीसरा नाम है सचिन। करेक्ट। अभी ये 27,500 को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम जाते हैं तो पहले पार्टनर को मिलेगा यहाँ पर करेक्ट। इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे 27,500 × 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि रेशो हमें दिया है, रेशो इज़ 3:1:1। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 5,500। इसलिए × 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16,500 और दूसरे पार्टनर को भी 5,500। ठीक है, हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर कैलकुलेट करके हो गया। तो अभी एंट्री की तरफ चलते हैं। पहला एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट का, और ये सारे अकाउंट 2 में हमें लिखने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू लाइव स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड टू मोटर ट्रक अकाउंट। फाइन। सेम डेट 1st of April, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना टोटल अमाउंट है यहाँ पर? तो जो टोटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 32,500, 32,502। पहला अकाउंट क्या है? तो गुडविल का है। टू गुडविल अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, उसके बाद फिर टू लाइव स्टॉक अकाउंट, देन नेक्स्ट वन इज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और उसके बाद फिर लास्ट वन इज टू मोटर ट्रक अकाउंट।
बराबर है। गुडविल का अमाउंट कितना हमने लिखा हुआ है 7,500। देन डेटर्स का अमाउंट कितना है तो 10,000 है। इसके बाद फिर लाइव स्टॉक का कितना है तो 5,000 है। देन प्लांट एंड मशीनरी का कितना है तो प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो 5,000। देन मोटर ट्रक का कितना है तो मोटर ट्रक का भी 5,000 ही है, राइट। इस तरह से हमने इस एंट्री को वहाँ पे वर्किंग नोट में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिख दिया बीइंग असेट्स डिक्रीजेस recorded to profit and loss adjustment account। क्लियर। देन नेक्स्ट इसके बाद फिर दूसरा एंट्री भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरा एंट्री क्या है तो क्रेडिट साइड का इफ़ेक्ट 1 अप्रैल। क्या इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पे, दो अकाउंट हमने वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं। कौन से दो लिखे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्डिंग का कितना अमाउंट है तो बिल्डिंग का है 50,000, क्रेडिटर्स का कितना है तो 10,000 और टोटल कितना आएगा तो 60,000, राइट। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड। यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज भी लिख सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ गया, लायबिलिटी का अमाउंट कम हो गया, तो यहाँ पे दोनों का मिडल में अमाउंट क्या लिख सकते हैं हम, दो स्टेटमेंट अलग से लिखने से बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड कम हो गया ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री हमें करना है 1 अप्रैल। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, जो हमने प्रॉफिट निकाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, कितना प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया देखो, सी 27,500 और वो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री भी लिखा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड में हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन तीनों के नाम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, तीनों के नाम यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे। टू रोहन कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट को उन तीनों में उनके रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था एक बार फिर से देख लेते हैं, 27,500 टोटल था, 27,500 और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट हमने क्या लिखा था, तो रोहन का अमाउंट लिखा था 16,500, उसके बाद फिर 5,500 एंड अगेन 5,500। फिर नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, किसे ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 हमें दिया है, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000। रोहन और रोहित दोनों यहाँ पर कैपिटल लेकर आए हैं, इसलिए कैपिटल का एंट्री क्या होता है, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल। फिर से हमें लिखना है बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, तो 50 और 25, राइट। इसलिए उनके पहले नाम लिख लेते हैं, टू रोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। सचिन यहाँ पर कैपिटल नहीं लाया क्योंकि वो रिटायर होना चाह रहा है, इसलिए वो अलग से अभी फिर से कैपिटल लाना ही नहीं चाहेगा और ना ही लाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त वो पैसा कहाँ से लाएगा। इसलिए दोनों में यहाँ पर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसने रोहन ने 50,000 दिया हुआ है और रोहित ने 25,000 दिया हुआ है। तो दोनों का टोटल देखो कितना हो गया, 50 + 25 = 75,000। ये कहाँ पे चले गए, तो बैंक में चले गए, तो बैंक का बैलेंस 75,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट इसका नरेशन भी हमें लिखना पड़ेगा, बीइंग कैपिटल contributed by रोहन एंड रोहित। ओके, मोस्ट ऑफ हमारे सारे एंट्रीज यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक जो नया ओल्ड पार्टनर, इट मीन्स रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर का नाम है सचिन, उसका लोन अकाउंट का एंट्री हमें यहाँ पे करना है, और इसके लिए हमें वर्किंग नोट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आप लोग कहा कि हमें बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल का वर्किंग नोट इन वेरी शॉर्ट वे तैयार करना पड़ेगा विथ देयर बैलेंस एंट्रीज, रिजर्व एंट्री, देन द बैंक बैलेंसेस ऑफ रोहन रोहित, या फिर हम सिर्फ सचिन का ही पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री करेंगे तो भी हमें उसका लोन अकाउंट का अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे वर्किंग नोट करने के बाद हमें यहाँ पर लोन अकाउंट का अमाउंट मिलता है 65,500। तो एंट्री क्या आएगा, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट। अगर आप लोग वर्किंग नोट अच्छे से करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 65,500, दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन बीइंग लोन अमाउंट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर। आप लोग कहेंगे कि सर आपने डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकाला, तो इसके लिए मैं आप लोग को वर्किंग नोट भी यहाँ पे दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिटायरमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट हमने यहाँ पर किया था, और पार्टनर्स कैपिटल का भी वर्किंग नोट हमने यहाँ पे किया। सचिन का सिर्फ कॉलम देखेंगे तो पहला कंट्रीब्यूशन उसका 50,000 था, उसके बाद जनरल रिजर्व उसे हमने 10,000 का दे दिया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट था वो 5,500 दे दिया, तो अमाउंट मिल गया 65,500। और यही उसके लोन अकाउंट में भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और यही हमने एंट्री लिखा हुआ है, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट। फाइन, इसलिए हमें इस क्वेश्चंस में अच्छे से एंट्रीज़ को फॉरवर्ड करनी है और लिखनी भी है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे YouTube वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।